बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं तमाम लोग? खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज स्टूडेंट हमने लेक्चर नंबर 4 शुरू करना है और आज इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में जो कमेंट्स हैं उसकी जो टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में बताया था कि जो सी लैंग्वेज है उसके जो हम जब उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके बेसिक 3 पॉइंट मैंने डिस्कस किए थे कि सबसे पहले टॉप ऑफ द प्रोग्राम जो है हम हेडर फाइल को ऐड करते हैं। जैसे आपका stdio.h, जब भी आपने अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट आउटपुट जो है वो लगानी है तो आप सबसे पहले हेडर फाइल ऐड करेंगे stdio.h। हमेशा हैश साइन से शुरू होती है और इसकी एक्सटेंशन होती है .h। फिर हमने बात की थी कि और भी डिफरेंट किस्म की हेडर फाइल्स हैं जैसे Cuneo.h, math.h, string.h, तो ये टॉप पे हम लगाएंगे। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आ जाता है मेन फंक्शन। अब हर सी लैंग्वेज में एक फंक्शन ज़रूर होता है। वैसे हम चैप्टर 5 में और फंक्शन बनाने भी सीखेंगे, मगर जो स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम होता है वो मेन फंक्शन से शुरू होता है, वाइड मेन, और आगे हम जो 2 ब्रैकेट लगा के उसको क्लोज़ कर देते हैं। इसको हम कहते हैं मेन, जो हमारा सेक्शन है। मेन सेक्शन से हमारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है शुरू होती है। उसके बाद हमारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम की बॉडी शुरू होती है जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस पे होती है, और उसके अंदर हमने एक्चुअली अपनी तमाम की तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर लिखनी होती हैं। तो 3 सेक्शन हैं आपका, सबसे पहले हेडर सेक्शन, फिर मेन सेक्शन, फिर बॉडी सेक्शन। फिर हमने कुछ जो की पॉइंट डिस्कस किए थे कि सी लैंग्वेज जो है उसमें हर स्टेटमेंट के एंड पे हम सेमी कॉलन लगाते हैं। अगर हम सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर एरर देगा, ठीक है, उसके सिंटैक्स का हिस्सा है। सिंटैक्स पे हमने बात की थी, रूल है ये, और अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारा जो कंपाइलर है वो एरर देगा, सिंटैक्स एरर। फिर हमने बात की थी कि सी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इससे मुराद ये है कि सी लैंग्वेज जो है अपर और लोअर केस लेटर्स में फ़र्क रखती है, कि अगर मैंने एक वर्ड जो है वो अपर केस में लिखा है और वही वर्ड मैंने लोअर केस लेटर में लिखा है तो दोनों को वो फ़र्क रखेगा। और फिर हम सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को जो है स्टेटमेंट के सीक्वेंस को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे मर्ज़ी लिखें, जो कंपाइलर है उसी सीक्वेंस से उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कमेंट्स वाला हमारा टॉपिक जो कंप्लीट हो जाए। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 4 जो है हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा, ताकि लेक्चर का जो तसलसल बरकरार रहे। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था सी लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर उसके 3 पार्ट्स को हमने डिस्कस किया था। इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच अ प्रोग्राम इज़ रिटन इन सी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। इसके जो 3 पोर्शन है, हेडर फाइल जो हम टॉप पे लगाते हैं, फिर उसके बाद आपका जो है मेन सेक्शन शुरू होता है और उसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स के अंदर हम एक्चुअल लॉजिक लिखते हैं। ये हमने उसकी डेफिनेशन पे बात की थी। लिंक सेक्शन, इसमें लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जो कि डिफरेंट किस्म के टास्क को परफॉर्म करती हैं और सारे इनपुट ऑपरेशन और मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है परफॉर्म करते हैं। ये इसका जनरल स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर आपने जनरल स्ट्रक्चर या सिंटैक्स भी हम कह सकते हैं। जनरल स्ट्रक्चर और सिंटैक्स स्टूडेंट एक ही चीज़ है। इसके सिंटैक्स में हैश, इंक्लूड, हेडर फाइल और उसका नेम। फिर हमने बात की थी कि हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल किसके लिए होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। हैश इंक्लूड math.h, जब भी हमने अपने प्रोग्राम के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो उस सूरत में हमने क्या करना है, अपने जो math.h हेडर फाइल जो वो ऐड करवानी है। फिर हमने बात की थी string.h, जब हमने अपने प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग को इनपुट करवाना है तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल जो है वो string.h जो है वो इंक्लूड करवानी है। हैश इंक्लूड Cuneo.h कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। फिर मेन सेक्शन, हर सी लैंग्वेज में मेन सेक्शन होता है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हमारे प्रोग्राम की एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन है वो हमारे मेन सेक्शन से शुरू होती है। ये उसका जनरल स्ट्रक्चर था, या उसको हम सिंटैक्स भी कह सकते हैं, वाइड मेन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस। बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, अब बॉडी जो है उसमें हमारी एक्चुअल वर्किंग होती है। ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे कि हर सी जो प्रोग्राम है उसके स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन होना चाहिए। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर एरर देगा। सी लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इससे मुराद ये है कि जो अपर केस और लोअर केस दोनों में ये डिस्टिंग्विश करता है कि अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर को मुख्तलिफ तरीके से डील करता है।
फिर हमने लास्ट टाइम शुरू किया था जो कमेंट्स के बारे में, कि कमेंट्स जो है वो एडिशनल एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्रोग्रामिंग कोड की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, और उसको कंपाइलर जो है वो इग्नोर करता है, किसी किस्म के एरर नहीं देता। इसका फ़ायदा क्या होगा? दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड आवर कोड, कि कोई और जो प्रोग्रामर है वो हमारा ही लिखा हुआ कोड उसको समझना चाहता है, तो कोड के जस्ट कमेंट्स देखता जाएगा और उसको प्रोग्राम की कोडिंग जो है वो समझ आ जाएगी। इसी तरह दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर ओन कोड इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग इट, कि हमने 10-15 साल पहले को प्रोग्रामिंग की थी, कोडिंग की थी, और हमने अपनी ही कोडिंग को अगर समझना है तो उसके लिए बजाय के जो है मैं पूरी जो है अपनी कोडिंग को एक दफ़ा गो थ्रू करूं, मैं सिंपल जो मैंने खुद से ही कमेंट्स दिए होंगे उन कमेंट्स को देखता जाऊंगा और मुझे अपना ही बनाया हुआ प्रोग्राम समझ आ जाएगा। इसकी 2 टाइप्स हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टीपल लाइन कमेंट। इसको आज हम इन डिटेल देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट सिंगल लाइन कमेंट। अब सिंगल लाइन कमेंट जो है वो आपके 2 स्लैशेस के अंदर आता है, इज़ यूज्ड अ सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद, मैंने लास्ट में आपको लगा के भी दिखाया था, ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये सिंगल लाइन कमेंट लगाया हुआ है, ये वाला, ये भी सिंगल लाइन कमेंट लगाया हुआ है, ये भी सिंगल लाइन कमेंट लगाया हुआ है, ये भी सिंगल लाइन लगाया हुआ है, ये एक ही लाइन में आता है, ठीक है। ये मेरे क्या हैं, मेरे सिंगल लाइन कमेंट्स जो हैं इसमें होंगे। एनीथिंग आफ्टर दिस ऑन द सेम लाइन इज़ कंसिडर एज अ कमेंट, यानी 2 आप स्लैशेस डालने के बाद आप जो भी लिखेंगे वो मेरी क्या होगी, एक सिंगल लाइन कमेंट होगी, और कंपाइलर उसको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। एग्जाम्पल, जैसे ये मैंने 2 स्लैशेस डाली हैं, प्रोग्राम फॉर एडिंग 2 नंबर, तो ये मेरा क्या है, एक सिंगल लाइन कमेंट है। इसी तरह मल्टीपल लाइन कमेंट, नाम से ज़ाहिर है कि ऐसा कमेंट जिसमें जो है मैंने एक से ज़्यादा लाइनों पे उसको लेके जाना है। सिंगल लाइन कमेंट जो सिर्फ एक ही लाइन पे हो उसको हम सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं, जो 2 स्लैशेस से शुरू होता है। और इसी तरह जो मेरा मल्टीपल लाइन कमेंट है वो 2 से ज़्यादा लाइंस पे भी हो सकता है। तो इसमें देखें, ये आपका स्लैश, स्टैरिक, और ये जो बीच में डॉट नज़र आ रही है यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, फिर स्टैरिक और ये स्लैश, ये इसके दरमियान आप जो भी लिखेंगे ये आपका मल्टीपल लाइन कमेंट होगा। इज़ यूज फॉर मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट स्टार्ट विद, यानी स्लैश, स्टैरिक एंड एंड एट स्टैरिक दिस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, मेरा मल्टीपल लाइन कमेंट है। एनीथिंग बिटवीन दिस इज़ कंसिडर एज अ कमेंट इवन ऑन मल्टीपल लाइन। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल दी हुई नीचे, ये मेरा यहाँ से कमेंट स्टार्ट हो रहा है, मैंने एक जो है वो बैक स्लैश डाली हुई है, उसके बाद यूनिक ग्रुप, ये एक लाइन होगी, फिर ये नीचे ले आए उसको मैं ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फिर ये मेरा मल्टीपल लाइन कमेंट जो है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये मेरा एक मल्टीपल लाइन कमेंट है। तो सिंगल लाइन कमेंट, अब इसमें कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि वो कमेंट जो सिर्फ एक ही लाइन में हो, ठीक है, उसमें 2 बैक स्लैशेस डालें और एक ही लाइन, इसका क्लोजिंग नहीं होता। जैसे देखें ना, ये 2 बैक स्लैशेस डालें, आगे इसकी कोई क्लोजिंग नहीं है, आपने जो भी कमेंट लिखना एक लाइन में लिख दें। जो मल्टीपल लाइन कमेंट उसकी क्लोजिंग है, बैक स्लैश, स्टैरिक, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, फिर स्टैरिक और ये क्लोजिंग। तो ये जो आपका मल्टीपल लाइन कमेंट उसकी क्लोजिंग होती है, जो कि आपका एक सिंगल लाइन कमेंट है उसकी क्लोजिंग नहीं होती। अब यहाँ पे आगे एक एग्जांपल, एक एज अ प्रोग्राम लिखी हुई है, ऊपर हेडर फाइल ऐड की हुई है, हैश इंक्लूड stdio.h। अब यहाँ देखें मैंने कमेंट लगाया हुआ है, दिस प्रोग्राम डिस्प्ले UGI। अब कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट कर देगा। मेरी एक्चुअल कोडिंग ये है, ये मेरी कोडिंग नहीं है, ये जस्ट मैंने अपने लिए लिखा है कि ये बेसिकली मेरा प्रोग्राम क्या करेगा। अगर इसको मैं कोड ब्लॉक पे जाके इसको रन करता हूँ तो ये मॉनिटर स्क्रीन पे UGI को प्रिंट करेगा। फिर वाइड मेन, ये मेरा अब ये मल्टी लाइन कमेंट्स है, बैक स्लैश, स्टैरिक, मेन सेक्शन, एक लाइन ये है, फिर लाइन ब्रेक करके नीचे आए, फ्रॉम हेयर, फिर स्टैरिक और बैक स्लैश क्लोज कर दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा क्या है, मल्टीपल लाइन कमेंट्स, और ये वाला जो एक लाइन में आया ये मेरा क्या है, सिंगल लाइन कमेंट। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस, ये मेरी क्या आ जाएगी, ये उसकी बॉडी आ जाएगी। द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम द हेयर, ठीक है, और फिर बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन एंड हेयर। तो ये भी, अब यहाँ पे देखें, ये सिंगल लाइन कमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मल्टीपल लाइन कमेंट है, और ये भी मेरा सिंगल लाइन कमेंट और ये भी मेरा सिंगल लाइन कमेंट है। तो कमेंट्स लगाना ज़रूरी नहीं है, दोबारा सुन लें,
आप जब आप छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं, ख़ास तौर पर मैट्रिक लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे, तो कमेंट्स जो हैं हम कम भी लगाते हैं। कमेंट्स कहाँ लगाते हैं? जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर हैं वो लंबी चौड़ी प्रोग्राम कोडिंग करते हैं, तो अपनी ही कोडिंग में बार बार कमेंट्स इसलिए लगाते हैं कि उनको याद रहे। अपना ही बनाया हुआ, अगर उसने कुछ सालों के बाद अपना ही बनाया हुआ प्रोग्राम अगर उसने इसकी कोडिंग चेक करनी है तो उसको कमेंट्स से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें मैंने कौन सी लॉजिक जब यूज़ की हुई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हर प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ होते हैं। अब सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से यूज़ होते हैं? अल्फ़ाबेट्स ए से लेके जेड तक अपर केस या ए से लेके जेड तक लोअर केस। फिर स्टूडेंट डिजिट्स 0 to 9, स्पेशल करैक्टर, ये सारे आपके स्पेशल करैक्टर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तो ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द सी लैंग्वेज। तो आप इसकी डेफिनेशन आपके नोट्स में बुक में अवेलेबल है कि करैक्टरिस्टिक्स मीन विच टाइप ऑफ करैक्टर्स दैट आर यूज इन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये डेफिनेशन सी में भी है, बेसिक, फोर्ट्रान, हर लैंग्वेज में चल जाएगी। तो वो करैक्टरिस्टिक्स जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का करैक्टर सेट कहते हैं। तो 3 किस्म के करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल करैक्टर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो बेटा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, कॉन्स्टेंट्स आर द वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज बाई अ प्रोग्राम, या कॉन्स्टेंट्स आर द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। हमेशा वो वैल्यू जो फिक्स हो, जिनको हम चेंज ना कर सकते हों, कब? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ऐसी वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम कहते हैं ये कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे 10, 13, 100, आप कोई सी भी, ये ज़रूरी नहीं कि यही लिखें, आप कोई सी भी आप न्यूमेरिक वैल्यू लिख सकते हैं। इसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? ये हमारे कांस्टेंट्स हैं। इन सी लैंग्वेज प्राइमरली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। सी लैंग्वेज में बेसिक जो है 3 किस्म के कांस्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये वेरिएबल हम आगे चल के करेंगे। या व्हाट इज़ द कांस्टेंट। अब इसकी लॉन्ग पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द कांस्टेंट, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो इसकी टाइप्स में सबसे पहले इंटीजर कांस्टेंट। अब इंटीजर नाम से ज़रा, इंटीजर नंबर, डिजिट। द न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट अ डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड इंटीजर कांस्टेंट। यानी ऐसा कांस्टेंट जो सिंपल हमारा नंबर हो, जिसमें पॉइंट वाला कोई डिजिट ना हो, जैसे 78, 100, ये सारे मेरे कांस्टेंट है, इसमें कोई पॉइंट नहीं आ रहा, डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा। तो ऐसे तमाम डिजिट्स को हम कहते हैं ये कांस्टेंट है। ठीक है। द न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट अ डेसिमल पार्ट, ये ज़रा पॉइंट ज़हन में रखना कि जिसमें अशारिया ना हो, पॉइंट ना हो, उसको स्टूडेंट हम इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। अब इंटीजर कांस्टेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे -78, -25, ये मेरा क्या है? एक इंटीजर कांस्टेंट है। तो कोई भी वैल्यू, वो पॉजिटिव भी, नेगेटिव, कोई भी जो नंबर है, जो डिजिट है, उसको स्टूडेंट हम इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट प्रोसीडेड बाय साइन, इट इज़ कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव। देखो ये 100 के साथ मैंने कोई साइन नहीं लगाया हुआ, तो आपने यकीनन ये मैथ में पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी भी डिजिट के साथ कोई भी साइन ना लगाएं, ना मैं प्लस लगाऊं ना माइनस लगाऊं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मेरा डिजिट जो है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट प्रोसीडेड बाय अ साइन, इट इज़ कंसीडर पॉजिटिव। तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं कि वो मेरा जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, जब मैं कोई भी उसको कंसीडर ना करूँ। अब आगे एग्जाम्पल हैं, 76, -45, 100, ये सारे मेरे क्या है? एक इंटीजर कांस्टेंट है। अब ये इसमें कोई जो है वो रट्टा लगाने वाली चीज़ नहीं है। आपने सिंपल कहना है कि इंटीजर कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जिसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं होता। आपका इंटीजर कांस्टेंट एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी नंबर भी हो सकता है। और अगर आप किसी भी रकम के साथ कोई साइन नहीं लगाते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर है। बेटा इसकी दूसरी टाइप है रियल कांस्टेंट। रियल मीन जिसमें पॉइंट हो, अशारिया हो। ठीक है। अब कंसेप्ट आपने, सी लैंग्वेज आपने सीखनी है, रट्टा नहीं लगाना, इसको आपने सीखना है। तो ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट हो, द न्यूमेरिक वैल्यू हैविंग अ डेसिमल पार्ट, ऐसे डिजिट्स, ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट हो, कॉल्ड रियल कांस्टेंट।
दे आल्सो बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है, ये भी आप पॉजिटिव, मतलब मैं कहता हूँ जी -7.2, ये मेरा क्या है, एक जो है वो रियल कांस्टेंट है, जैसे 7.5 है, -8.9 है, 2.2 है, ये बेटा मेरे सारे क्या हैं, रियल कांस्टेंट है। तो इंटीजर कांस्टेंट जिसमें पॉइंट ना हो, रियल कांस्टेंट जिसमें पॉइंट हो, इंटीजर कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसी तरह रियल कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और जब आप किसी भी रकम के साथ कोई साइन ना लगाएं तो स्टूडेंट वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका पॉजिटिव होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, करैक्टर कांस्टेंट, एनी सिंगल करैक्टर, सिंगल स्मॉल केस लेटर या अपर केस लेटर, डिजिट, पंक्चुएशन मार्क, स्पेशल सिंबल इनक्लोज विद इन अ सिंगल कोटेशन इज कंसिडर अ करैक्टर कांस्टेंट। कोई भी चीज़ जो सिंगल कोटेशन में बंद है उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, ये करैक्टर कांस्टेंट है। जैसे ये 9, अब 9 का अगर पॉइंट मैं ख़त्म कर दूं, मतलब ये यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ये 9 है जी, ठीक है, ये मेरा 9 है, ये सिंपल क्या है, मेरा डिजिट है, और जब मैं इसको सिंगल कोटेशन में बंद कर देता हूँ इधर से और इधर से, तो ये मेरा क्या बन गया, करैक्टर कांस्टेंट, ठीक है। सिंपल Z, जब इसको मैं सिंगल कोटेशन में बंद कर देता हूँ, ये मेरा क्या बन गया, करैक्टर कांस्टेंट। तो जब भी कोई नंबर हो सकता है, कोई स्पेशल करैक्टर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको अगर हम डबल कोटेशन में बंद करेंगे, जैसे ये 100 है, PQI, ये क्या है, ये कॉमा, ठीक है, इसको सिंगल दोनों साइडों पे सिंगल कोटेशन में बंद किया हुआ है, तो इसको बेटा हम क्या कहेंगे, करैक्टर कांस्टेंट। ये डेफिनेशंस आपने जहन में रखनी है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंटीजर कांस्टेंट जिसमें पॉइंट नहीं होता, रियल कांस्टेंट जिसमें पॉइंट होता है, करैक्टर कांस्टेंट कोई भी चीज़ जो कि बेशक आपका कोई सिंगल स्मॉल लेटर हो, अपर केस हो, कोई डिजिट हो, कोई पंक्चुएशन मार्क हो, पंक्चुएशन मार्क्स में कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, कोई स्पेशल सिंबल हो जैसे @ डॉलर साइन, तो जब भी उसको हम इन दो सिंगल कोटेशन में बंद कर देंगे तो उसको हम कहेंगे ये हमारा एक करैक्टर कांस्टेंट। और अगर हम सिंगल कोटेशन ख़त्म कर दें यहाँ से दोनों साइडों से, तो ये 9 क्या बन जाएगा, मेरा इंटीजर कांस्टेंट। अगर ये 100 है, जो दोनों साइडों पे सिंगल कोटेशन में बंद है, अब अभी ये क्या है, करैक्टर कांस्टेंट। और अगर ये मैं सिंगल कोटेशन इसकी ख़त्म कर देता हूँ तो बेटा ये मेरा क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। अब देखिए, जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, तो वेरिएबल बेसिकली करते क्या है, ज़रा देखें, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना के रखा, देखें यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिए हुए, इंट नम, एक वेरिएबल मैंने ये लिया हुआ है, एक वेरिएबल मैंने फर्स्ट लिया हुआ है, एक वेरिएबल मैंने लास्ट लिया हुआ है, एक वेरिएबल मैंने सम लिया हुआ है। तो हम प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल एक्चुअली क्या है, मेमोरी लोकेशन, कहाँ पे, रैम में, कि ये ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम वेरिएबल जो है कंप्यूटर की मेमोरी में एक सेल बनाते हैं, लोकेशन बना देते हैं, और हम उस लोकेशन को लेबल करते हैं, नाम देते हैं कोई ना कोई। जैसे मैंने एक लोकेशन ली, उसका नाम रखा मैंने नाम, एक लोकेशन ली उसका नाम मैंने रखा है फर्स्ट, फिर एक लोकेशन ली उसका नाम मैंने रखा है लास्ट, फिर सम। तो वेरिएबल इज द नेम, मेमोरी लोकेशन आर सेल विच आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट डाटा, जिसमें हम वैल्यू फीड करते हैं। ए वेरिएबल इज एक्चुअली अ नेम, वेरिएबल बेसिकली क्या नाम है। जैसे हमारे घर में कोई अगर कबर्ड है तो हमको नाम लिख देते हैं, आप यही समझिए कि आपकी कबर्ड है, वहाँ पे दराज है और उसके अंदर आप चीज़ें रखते हैं और उस दराज के ऊपर आप अपना नाम लिख देते हैं, वो लेबलिंग होगी, वो क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल इज एक्चुअली नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन, यानी उस मेमोरी लोकेशन को हम नाम देते हैं। तो नाम आप कोई भी दे सकते हैं, ABC, XYZ, सम, एवरेज, प्रोडक्ट, एज अ डाटा इज फिजिकली स्टोर इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर डाटा डालते हैं, यानी रैम हमने पढ़ा है 9th में, रैम क्या है, एक एड्रेसेबल मेमोरी है, ठीक है, उसके अंदर सेल होते हैं और उसमें डाटा स्टोर होता है ऑन ऑफ की फॉर्म में। तो जो वो सेल हैं उनको हम कोई ना कुछ लोकेशन को नाम देते हैं, और वो जो नाम हम देते हैं उसको बेटा हम क्या कहते हैं, वेरिएबल।
और उस लोकेशन के अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। द वैल्यू द वेरिएबल कैन बी चेंज इन प्रोग्राम। हम वैल्यू वेरिएबल की मीनिंग क्या होता है? चेंज होना, तब्दील होने वाला। इट मीन्स दैट द प्रोग्राम इफ द वेरिएबल कंटेन द वैल्यू 100 then later we can give it another value that replace with value 100। बस मैंने एक वेरिएबल लिया a is equal to 100। सपोज करता हूँ यहाँ पे कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया a is equal to 100, तो मैं बाद में उसको बदल भी सकता हूँ जी। मैं 100 की जगह पे, अब 100 यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। किस किस्म का कांस्टेंट है? इंटीजर कांस्टेंट। तो यहाँ पे पहले वेरिएबल उसको बताऊँगा कि मेरा वेरिएबल जो है वो इंट टाइप है, मेरा एक इंट टाइप वेरिएबल है और उसके अंदर मैंने ये वेरिएबल का नाम a है और ये 100 है। तो 100 यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। ये a क्या है? वेरिएबल है और ये वेरिएबल की टाइप मैंने इंट रखी हुई है। आगे चल के हम इसको डिटेल में दोबारा देखेंगे, ठीक है। ये हमारा अलग से एक टॉपिक भी है डाटा की टाइप के हवाले से, ठीक है। तो वेरिएबल बेसिकली क्या होगा? मेमोरी लोकेशन सेल जिसमें हम फिजिकली तौर पर डाटा स्टोर करते हैं और जो वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन करवाते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट। वो कांस्टेंट हमारा इंटीजर भी हो सकता है, वो हमारा कांस्टेंट रियल कांस्टेंट भी हो सकता है, वो हमारा कांस्टेंट करैक्टर कांस्टेंट भी हो सकता है। तो हमेशा ज़हन में रखें, जब भी हमने प्रोग्राम के अंदर वैल्यू डालनी है, फीड करनी है, तो वैल्यू हमेशा हम किसको देते हैं? वेरिएबल्स को। और वेरिएबल क्या करता है? लोकेशन जो रैम के अंदर ऑलरेडी है उसको लेबल कर देती है। जो लेबल के लिए हम नाम देते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। अब हर वेरिएबल का कोई ना कोई नाम, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। हर वेरिएबल का कोई ना कोई क्या है? नाम है। ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर। जैसे आप साम ले लें, एवरेज ले लें, प्रोडक्ट ले लें। जैसे यहाँ पे देखें, ये आइडेंटिफायर है वेरिएबल्स के। ये यहाँ पे नाम, फर्स्ट, लास्ट, सम, ये क्या है? वेरिएबल्स हैं। तो उसका नाम मीन को नंबर लेना है। फर्स्ट, अब वेरिएबल का नाम हम थोड़ा सा रिलेटेड लेते हैं काम के हवाले से। फर्स्ट, लास्ट, सम, वैसे आप कोई भी नाम ले सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हर वेरिएबल का एक यूनिक नाम है, उसको बेटा हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर, जिससे वो पहचाना जाता है। कि अगर आपने एक वेरिएबल का नाम रखा है प्रोडक्ट, इट्स मीन दैट कि वो कोई नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहा है। आपने किसी वेरिएबल का नाम रखा हुआ है एवरेज, इससे क्या मुराद है? कि वो एवरेज निकाल रहा है। तो वेरिएबल का जो हम नाम देते हैं उसको स्टूडेंट हम आइडेंटिफायर कहते हैं। अब हर वेरिएबल की कोई ना कोई टाइप होगी। देखिए ना, लोकेशन है ना, रैम के अंदर आपने एक लोकेशन बनाई हुई है, तो आप उस लोकेशन को बाउंड भी कर सकते हैं कि भाई ये वाली जो लोकेशन है इसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर हो, ये वाली जो लोकेशन है इसके अंदर सिर्फ फ्लोट वैल्यू यानी पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर हो, ये वाला जो लोकेशन है इसके अंदर सिर्फ करैक्टर स्टोर हो। तो उसको हम कहते हैं ये डाटा टाइप है। वेरिएबल हमेशा ज़हन में रखें, जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, जैसे यहाँ पे देखें, वही प्रोग्राम में ओपन करता हूँ, देखें ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाए। कितने वेरिएबल? 1 2 3 4 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर, मगर मैंने चारों की टाइप क्या रखी हुई है? इंट। चारों की टाइप मैंने क्या रखी हुई है? इंट। कि मेरे ये नाम, फर्स्ट, लास्ट, सम, ये 4 वेरिएबल हैं और इनकी डाटा टाइप क्या है? इंटीजर। तो अब इंटीजर रख सकते हैं। इंटीजर से मुराद ये कि ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर जो वैल्यू है वो पॉइंट वाली स्टोर नहीं होगी, सिंपल इंटीजर स्टोर होगा। जब यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ फ्लोट, फ्लोट से क्या मुराद है? कि ऐसे वेरिएबल हैं जिनके अंदर जो है वो पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर होगी, अशारी वाली वैल्यू स्टोर होगी। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ करैक्टर 4, CHAR, इससे क्या मुराद है? कि ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर मैं जो है वो करैक्टर स्टोर करवाऊँगा। तो ये वेरिएबल की जो है वो डाटा टाइप है। तो सुने ज़रा इसको दोबारा। डाटा टाइप डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द डाटा दैट कैन बी स्टोर इन द वेरिएबल। कहता डाटा टाइप ये बताती है कि जो आपने वेरिएबल लिए हैं उसमें किस किस्म का डाटा स्टोर होगा। अगर मैंने किसी वेरिएबल के साथ इंट लिखा है तो इंटीजर स्टोर होगा। अगर कैसे मैंने वेरिएबल से पहले फ्लोट लिखा हुआ तो फ्लोट वैल्यू स्टोर होगी, अशारी वाली वैल्यू स्टोर होगी। और अगर मैंने किसी वेरिएबल के साथ 4, CHR लिखा हुआ, इट्स मीन दैट करैक्टर वैल्यू जो है वो स्टोर होगी। अब ये आगे जो है इसकी ये इंट, फ्लोट, करैक्टर, ये डाटा टाइप है। ये आगे एक छोटा सा आपको टेबल नज़र आ रहा है। इंटीजर, इसके लिए हम जो वर्ड लेते हैं वो इंट है, INT। और आगे कोई सी भी एग्जांपल है। फिर इसी तरह रियल, फ्लोट 3.1, करैक्टर 4, ये एक्स में डबल कोटेशन में बंद किया हुआ है। वैसे वैल्यू आप कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है जी।
तो ये स्टूडेंट टाइप्स डाटा जो वेरिएबल की टाइप्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लें कि आज हमने क्या पढ़ा, उसको एक दफ़ा उसका गो थ्रू कर लें उसको। आज बेटा हमने बात की, हमने कमेंट से शुरू किया था कि दो किस्म के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स दो बैक स्लैशेस से शुरू होते हैं और इसका एंडिंग नहीं होती, जैसे ये प्रोग्राम फॉर द एडिंग 2 नंबर, ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स, और कमेंट्स लगाना ज़रूरी नहीं है। फिर मल्टी लाइन कमेंट्स, बैक स्लैश, स्टैरिक, और इनके अंदर आप कोई भी मल्टी लाइन कमेंट्स लिखेंगे, और मल्टी लाइन कमेंट्स नाम से ज़्यादा जो एक से ज़्यादा लाइंस पे आ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल है स्टैरिक यूनिक ग्रुप ऑफ हिस्ट्री, ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। यहाँ पे आगे एग्जांपल भी थी, इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल है, ये मेरा सिंगल लाइन कमेंट्स है, ये मेरा मल्टी लाइन कमेंट्स है, ये मेरा सिंगल लाइन कमेंट्स है, ये मेरा सिंगल लाइन कमेंट्स है। फिर हमने बात की थी कि सी लैंग्वेज में कितने किस्म के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, 3 किस्म की होती हैं, अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर जेड, अपर केस, लोअर केस, फिर डिजिट 0 से लेकर 9 तक, फिर स्पेशल सिम्बल्स हमारे आ जाते हैं। फिर हमने बात की कि कांस्टेंट क्या होती है, वो वैल्यू जो प्रोग्राम में चेंज नहीं होती, जैसे 10, 13, 100 ये कांस्टेंट है। इसकी 3 टाइप्स हैं, इंटीजर कांस्टेंट जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं होता, यानी बगैर इशारे वाली नंबर, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जब आप किसी भी रकम के साथ कोई साइन ना दें तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव होता है। ये उसकी एग्जांपल्स हैं। रियल कांस्टेंट ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पार्ट होता है और इसमें पॉइंट वाली भी वैल्यू होती हैं, और ये भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जब आप कोई सा भी साइन नहीं लगाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव है। करैक्टर कांस्टेंट कोई भी चीज़ आपके स्मॉल केस लेटर में हो सकती है, अपर केस लेटर में हो सकती है, स्पेशल करैक्टर हो सकती है। जब सिंगल कोटेशन में बंद होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, ये मेरा करैक्टर कांस्टेंट है। फिर हमने वेरिएबल वाला टॉपिक शुरू किया था कि वेरिएबल एक्चुअली क्या होते हैं, नेम, मेमोरी लोकेशन, सेल, और उसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, और वेरिएबल की वैल्यू जो वो चेंज हो जाती है। जो आइडेंटिफायर, हर वेरिएबल का कोई ना कोई नाम होता है जिसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, और इसकी जो डाटा टाइप हैं, डाटा टाइप से मुराद है कि किस किस्म का डाटा उस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो मेन हमारी डाटा टाइप इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर है, ठीक है। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह ये डाटा टाइप जो फर्दर है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।